वेलकम टू माय चैनल लर्न साइंस विद किरण। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर जो है वो कोरोना की सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक में बहुत ख़राब होती जा रही है। और स्कूल्स जो एक दफ़ा गवर्नमेंट ने दोबारा खोल दिए थे 9th 10th क्लासेस के लिए, और वो भी सिर्फ हफ्ते में 2 दिन, और अब वो स्कूल्स दोबारा बंद हो चुके हैं। तो ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो आप लोगों ने लेकिन तैयारी अपनी जो है वो जारी रखनी है, क्योंकि जो मेहनत होती है वो कभी रायगा नहीं जाती। और अगर पेपर्स हुए तो ठीक है, और अगर नहीं होंगे तो भी ये जो अभी आप लोग मेहनत कर रहे हो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, ये आगे आने वाले टाइम में अगली क्लासेस में आप लोगों के लिए नो डाउट बहुत हेल्पफुल होंगे। सो आप लोगों ने ये छोड़ सोच कर अपनी मेहनत जो है वो ख़त्म नहीं करनी, कि पेपर्स शायद हो नहीं हो। तो पेपर्स हो भी सकते हैं, और जैसी कंडीशन है हो सकता है कि पेपर जो है वो और पोस्टपोन हो जाए या फिर कैंसिल हो, और लास्ट ईयर की तरह ही आप लोगों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। सो आप लोगों ने ना मेहनत जो है वो जारी रखनी है, क्योंकि पेपर्स हो भी सकते हैं, ठीक है। और जो 9th और 10th क्लास के जो पेपर्स होते हैं, ये बेस होती है, बेस तस्वुर की जाती है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन और स्कॉलरशिप एंड ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इन्हीं मार्क्स पर डिपेंड करती है। सो आप लोगों ने अपनी मेहनत जो है वो कंटिन्यू रखनी है, और मेहनत का सिला इंशाल्लाह लाजमी मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो पिछली वीडियो से ही रिलेटेड टॉपिक है, उसका नेक्स्ट पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स, और उसमें हमने डिस्कस किया था ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को, इन टॉपिक्स को देखना है, तो आप लोग ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद वो जो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन वाली वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं, और अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करें जितना हो सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो आज वो हम लोग जिसमें डिस्कस करेंगे दैट इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और इसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। लेकिन यहाँ पर ना आप लोग ये देखें कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। हम लोगों ने जो मैंने जो डिफ्यूजन आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, और मैंने कहा था कि जो डिफ्यूजन है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल्स थे वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे थे। तो ये जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूव करना होता है, ये तो बहुत एक यू कैन से कि एक नेचुरल एक बात है। सो उसमें जो है वो एनर्जी नहीं चाहिए होती है। लेकिन अगर कभी मॉलिक्यूल्स ने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना होता है ना, तो ऑब्वियसली ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक है, मीन्स के नेचर के अगेंस्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आने के लिए क्या करना होगा, एनर्जी उनको चाहिए होती है। और वो जो एनर्जी आपको पता है हमारी बॉडी में किस फॉर्म में होती है, यस, एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी जो है वो एब्रीवेशन है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, जो कि आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पर आप देखें कि मैंने जो है वो मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए हैं 2 ग्रुप्स में। एक ग्रुप जो है वो ये है, और दूसरा ग्रुप है ये। यहाँ पर इस ग्रुप में, जो ग्रुप ए आप कह लें, उस ग्रुप में जो मॉलिक्यूल्स हैं आपको बताइए कम कंसनट्रेशन में है, और दूसरा ग्रुप जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है मॉलिक्यूल्स का, उसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या है, लार्ज इन नंबर, मतलब हाई कंसनट्रेशन में है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स ने कहाँ से कहाँ मूव करना है, मॉलिक्यूल्स ने मूव करना है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बताएं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लो कंसंट्रेशन यहाँ पर है और हाई कंसंट्रेशन ये है। सो मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करेंगे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन ये क्या है कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, और यहाँ पर जो भी मूवमेंट है उसको एटीपी लाजमी चाहिए, एनर्जी चाहिए एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। और अगर एटीपी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भी जो यू कैन से कि जो मूवमेंट है वो नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी याद रखें कि ए फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ए से ही एटीपी बनती है। सो ये याद रखें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट है उसको एनर्जी चाहिए होती है किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। और अब मैं आप लोगों को डायग्राम की हेल्प से इस टॉपिक को क्लियर करवाने की कोशिश करती हूँ। और अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक तो बनता है ना, और कमेंट लाजमी करें ताकि इनकरेजमेंट मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अब नेक्स्ट वीडियो लास्ट तक देखें आप।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है, जो कि आप लोगों को पता है कि जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन्स के मिलने से बनती है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये इनसाइड ऑफ सेल है और दिस इज़ द आउटसाइड ऑफ सेल। ठीक है, दोनों कंडीशंस आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। और यहाँ पर आप देखें कि आपको दो यू कैन से के मिनरल्स नज़र आ रहे हैं, और वो कौन से हैं? दैट इज़ दी पोटेशियम। के पोटेशियम को आपको पता रिप्रेजेंट करता है, और Na जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सोडियम को। सो यहाँ पर ये एक एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो किस तरह? लेट्स सी जी। सबसे पहली बात आप लोग ये देखें कि यहाँ पर हम देखते हैं कि पोटेशियम को पहले हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन बाहर कितनी है? देखें, 1, 2 एंड 3 जी। ठीक है, तो मीन्स कि जो पोटेशियम है वो 3 नंबर है आउटसाइड द सेल, और यहाँ पर पोटेशियम की मूवमेंट जो है वो देखें, एरो आपको क्या बता रहा है कि वो आउटसाइड द सेल से कहाँ पे आ रहे हैं? इनसाइड द सेल। ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ, अगर हम मॉलिक्यूल्स कंसीडर करें कितने हैं, तो यहाँ पे 5 है, वहाँ पर 3 है। नंबर ऑफ कंसंट्रेशन यहाँ पे पोटेशियम की कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि मूवमेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो से हाई की तरफ होगी, तो लो से हाई की तरफ है। और ये आपको पता है कि प्रोटीन जो है इसको क्रॉस करके आ रहे हैं और ATP रिक्वायर्ड होती है। सो दिस इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी चाहिए होती है ATP की फॉर्म में, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। और अब नेक्स्ट केस यहाँ पर आप देखें कि सेल के इनसाइड, सेल के अंदर जो है वो सोडियम को अब हम देखते हैं। सेल के अंदर जो है वो सोडियम के कितने आपको नज़र आ रहे हैं? यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4, और बाहर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगेन बाहर जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करेंगे? हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो जो सोडियम है वो कहाँ, सोडियम आयन जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा? यस, सोडियम आयन मूव करेगा इनसाइड ऑफ सेल से आउटसाइड द सेल। और ये भी किसको क्रॉस कर रहा है? ये भी कैरियर प्रोटीन को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, उसकी हेल्प से जा रहे हैं। ठीक है, और ये भी आप देखें कि ATP रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर मूवमेंट हो रही है। तो आई होप कि आप लोगों को चाहिए टॉपिक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है। और ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट इस लेवल पर, इस स्टेज पर क्लियर हो जाते हैं, तो इट इज़ वेरी यू कैन से कि हेल्पफुल टू यू, कि आगे आने वाली जो क्लास में आप लोग अगर बायो से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आप लोगों को आते हैं, तो आप लोगों को याद करना बिल्कुल आसान होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और वही बात कि आप लोगों ने अपनी मेहनत जो है वो जारी रखनी है। हो सकता है पेपर्स हो जाएं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो और ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है, तो एक लाइक लाजमी मतलब बनता है, तो लाइक आप लाजमी करें। ठीक है, और कोशिश करें कि कोई अच्छा सा कमेंट भी आप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।